अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में। क्या बांग्लादेशी पैरामिलिट्री फोर्स राब समेत दीगर अमेरिकी पाबंदियां चीन को डराने की कोशिश हैं? इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि बांग्लादेश से अमेरिकी दूरी का पस मंज़र क्या है और दोनों ममालिक के दरमियान बिगाड़ कैसे पैदा हुआ और अमेरिका इन पाबंदियों से क्या पैगाम देना चाहता है और राब क्या है। इन सब बातों का खुलासा आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश और अमेरिका के ताल्लुकात के बारे में कि क्यों अमेरिका ने बांग्लादेश पर पाबंदी आयद की। क्या ये सब चीन को डराने की कोशिश है? अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश पर लगाई जाने वाली पाबंदियों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सर्द महरी देखने में आ रही है। एक तरफ तो अमेरिका सफारती सतह पर बांग्लादेश को नज़रअंदाज कर रहा है और दूसरी तरफ खुद उसे चीन के करीब करने की ठोस वजूहात का सबब भी बन रहा है। बांग्लादेश से अमेरिकी दूरी का पस मंज़र क्या है? ये मामला साल 2010 का है, जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के रहनुमा चौधरी असलम अचानक लापता हो गए थे। अचानक लापता होने का इल्ज़ाम बांग्लादेश की सबसे मकबूल पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड एक्शन बटालियन यानी राब पर लगाया गया। चौधरी असलम एक बहुत ही बाकमाल रहनुमा थे, लेकिन आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। दूसरा बड़ा मुकदमा अवामी लीग के नाकद अलियास अली का है, जो सन 2012 में अपनी गाड़ी के ड्राइवर समेत लापता हो गए थे। इस वाक़ये का इल्ज़ाम भी राब पर आयद किया गया। अमेरिका ने राब पर सियासी रहनुमाओं को जाली मुकाबलों में हलाक करने का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि सन 2009 से अब तक सैकड़ों अहम अफराद की पुरइसरार गुमशुदगी के पीछे इसी नीम फौजी दस्ते का हाथ है। लेकिन जुमे को अमेरिका ने न सिर्फ इस नीम फौजी दस्ते पर पाबंदी लगा दी, बल्कि बांग्लादेश पुलिस के 7 आला अफसरान के अमेरिका में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। ये सब इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वर्चुअल डेमोक्रेसी का इनाकाद किया, जिसमें इंडिया समेत 110 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत की, लेकिन बांग्लादेश को इसमें मदऊ नहीं किया गया। ये एक ऐसी पेशरफ थी जिस पर जनूबी एशिया के अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले माहिरीन भी हैरत में डूब कर रह गए। हैरत की एक वजह यह भी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इस तकरीब में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें शिरकत से मुआज़रत कर ली थी। ताहम अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन और बांग्लादेश को मदऊ नहीं किया। और अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ममालिक के दरमियान बिगाड़ कैसे पैदा हुआ। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका हमेशा बांग्लादेश के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है, ताकि वो जनूबी एशिया में चीन के मंसूबों को रोक सके। तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अचानक ऐसा मोड़ कैसे आ गया? इसकी वजाहत मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा रही है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह बांग्लादेश की चीन के साथ बढ़ती हुई कुर्बत है, लेकिन कुछ का ख्याल है कि अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो वो बांग्लादेश को चीन के मज़ीद करीब कर रहा है। माहिरीन इस बात पर भी हैरान है कि बांग्लादेश अमेरिका को बड़े पैमाने पर रेडीमेड मलबूसात बरामद करता है और ये भी कि वो बांग्लादेश की पुलिस और फ़ौज के अफसरान को तरबियत देता रहा है। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के आदाद शुमार बताते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा अमेरिकी इमदाद बांग्लादेश को दी गई है। राब पर पाबंदी का ऐलान करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने वाज़ेह किया है कि इंसानी हकूक़ इनकी ख़ारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा रहेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि इनका मुल्क इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए
वक्तन फवक्तन इक़दामात करता रहेगा, चाहे ये दुनिया के किसी कोने में हो रहा हो। अब बात ये रह गई कि अमेरिका इन पाबंदियों से क्या पैगाम देना चाहता है। खारजा अमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी मौज जोशी का ख्याल है कि बांग्लादेश पर पाबंदी एक तरफ से एक सिग्नल है जो अमेरिका इन ममालिक को देना चाहता है जिन पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी या जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है। BBC से बात करते हुए जोशी का कहना था कि चीन में एक कहावत है कि बंदर को मार कर भी शेर को डराया जा सकता है। अमेरिका भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। वो किसी को इशारा देना चाहता है लेकिन कान किसी और का मरोड़ रहा है। जोशी के मुताबिक अमेरिका की बांग्लादेश में इतनी स्ट्रैटेजिक दिलचस्पी नहीं है या इसके पास इतना स्ट्रैटेजिक अज़म नहीं है, इसलिए इसने आसानी से बांग्लादेश को निशाना बनाया है। इनका कहना है कि पाबंदी का मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी इमदाद में कोई कटौती होगी, सिर्फ एक पैगाम जो अमेरिका इन ममालिक को खुलेआम नहीं दे सकता जहां जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के वसीतर स्ट्रैटेजिक मफादात हैं। और अब बात करेंगे राब क्या है। ये नीम फौजी दस्ता साल 2004 में वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दौर में कायम किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस फोर्स पर गुज़िश्ता 20 बरसों में 1200 से ज़्यादा जाली मुकाबले करवाने का इल्ज़ाम आयद किया है। ये भी इल्ज़ामात हैं कि तकरीबन 500 अफराद लापता भी किए गए हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने राब के बारे में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिनमें राब पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। बांग्लादेश में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले एक कारकुन नूर खान के मुताबिक इन तमाम मामलात से मुतालिक दस्तावेज़ात मौजूद हैं। एक बयान में इन्होंने कहा कि वो बांग्लादेश की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन कायम किया जाए। इसीलिए उनका कहना है कि अमेरिका ने जो कुछ किया है उस पर कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम ओधिकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2004 से साल 2020 तक तकरीबन 1200 फर्जी एनकाउंटर्स दर्ज किए गए हैं। सन 2017 में इसी तरह के एक मुकदमे में ढाका की एक अदालत ने राब के 3 अहलकारों को मौत की सज़ा सुनाई थी। मज़ीद लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।